फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम स्टडी करियर। बच्चों, 8 जुलाई का हमने फर्स्ट पार्ट में हमने 39 क्वेश्चन किए थे। इसके पश्चात के क्वेश्चन आज की हम वीडियो में करेंगे यूजीसी नेट के। पतंजलि मतानुसारम शब्दः क, तो हमारा विकल्प डी ठीक हो जाएगा। यहाँ पर प्रति पदार्थ को लोके ध्वनि, तो जो हमारा ऑप्शन है चौथा हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। प्रति पदार्थ को लोके ध्वनि। प्रति व्याकरण महाभाष्य में शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। प्रति पदार्थ को लोके ध्वनि शब्दः इत्युच्यते। प्रतीत पदार्थ इत्यादि लक्षण अनित्य हैं, जिसे न्यायिक शब्द मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, पाणिनीय शिक्षा अनुसारम स्वराणाम संख्या का, तो हमारा यहाँ पर विकल्प बी ठीक हो जाएगा। 21। पाणिनीय शिक्षा की कारिका 4 के अनुसार स्वर 20, रेकश्च स्पर्शानाम 25, अर्थात स्वर 21 तथा स्पर्श वर्ण 25 होते हैं। तो यही हमसे पूछा था, स्वरों की संख्या कितनी है। स्वर 21 होते हैं और स्पर्श वर्ण 25 होते हैं पाणिनी शिक्षा की कारिका 4 के अनुसार। अतएव हमारा बी विकल्प ठीक हो जाएगा। स्वर 21 अर्थात 21 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समीकरणम कस्य दिशा वर्तते, हमारा विकल्प ए ठीक हो जाएगा। ध्वनि परिवर्तनस्य। समीकरणम ध्वनि परिवर्तनस्य दिशा वर्तते। संस्कृत व्याकरण समीकरण को सवर्णीकरण संज्ञा से अभिहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतएव हमारा विकल्प एक ठीक हो जाएगा। ध्वनि परिवर्तनस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिब्रू भाषा कस्य भाषा परिवारस्य भाषा अस्ति, तो हमारा विकल्प डी ठीक हो जाएगा। सामी हामी परिवारस्य। हिब्रू भाषा सामी हामी परिवारस्य भाषा अस्ति। भाषा के 4 खंडों में अफ्रीका खंड के प्रधानतः 5 भाषा परिवार हैं। सेमेटिक या सामी अफ्रीका में इस परिवार की भाषाओं में हिब्रू आर्मेनियन भी हैं। यह भाषा मोरक्को से स्वेज नहर तक बोली जाती है। बोली जाती है। अतएव हिब्रू भाषा सामी हामी परिवारस्य भाषा अस्ति। विकल्प डी फोर्थ हमारा इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषाया यूरोपीय भाषा भी संबंधः सर्वप्रथमं केनोद्घाटितः, तो बच्चों हमारा यहाँ पर विकल्प सी ठीक हो जाएगा। विकल्प सी ठीक हो जाएगा। सर विलियम जोन्स महोदयन उद्घाटितः। वैदिक साहित्य के अध्ययन और प्रकाशन में सर विलियम जोन्स का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान समय में हमें वेदों का जो क्रमबद्ध प्रकाशित उपलब्धि है, उसके लिए हमें इन यूरोपीय विद्वानों का आभार स्वीकार करना चाहिए। अतएव हमारा तीसरा विकल्प ठीक हो जाएगा, सर विलियम जोन्स महोदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंतु परिवार कस्य खंडस्य भाषा परिवारो अस्ति, हमारा बी विकल्प ठीक हो जाएगा। अफ्रीका खंडस्य। अफ्रीका खंड के प्रधान रूप से 5 भाषा परिवार हैं, जिनमें बांटू परिवार की भाषाएं मध्य और दक्षिणी अफ्रीका की भाषाएं हैं। अतः बंतु परिवारस्य अफ्रीका खंडस्य भाषा परिवारो अस्ति। अतएव दूसरा विकल्प हमारा ठीक हो जाएगा, अफ्रीका खंडस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अर्थ संग्रहे प्रत्यय से लिंग शेन की दृषि भावना प्रोक्ता। यहाँ पर बच्चों हमारा विकल्प जो है, यहाँ बच्चों हमारा विकल्प ए ठीक हो जाएगा। शाब्दी। तत्र पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भाव्यतु व्यापारा विशेषः शाब्दी भावना स च लिंग शेनोच्यते। भावना के प्रथम भेद शाब्दी भावना में व्यक्ति की प्रवृत्ति का जनक या सहायक प्रयोजक का व्यापार
विशेष शाब्दी भावना है। विशेष शाब्दी भावना है, वह लिंग अंश से व्यक्त की जाती है। जो शाब्दी भावना है वह लिंग अंश से व्यक्त की जाती है। अतएव हमारा विकल्प ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ संग्रह अनुसारम शब्द सामर्थ्यम इत्येन कथम प्रमाणम लक्षितम। यहाँ पर बच्चों हमारा विकल्प सी ठीक हो जाएगा, लिंगम। शब्द सामर्थ्यम लिंगम अर्थात शब्द की शक्ति लिंग है। जैसा कहा भी गया है, सभी शब्दों की शक्ति लिंग कही जाती है। सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगम इत्ये अभिधीयते। यह कहा गया सभी शब्दों की शक्ति लिंग कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा विकल्प तीसरा ठीक हो जाएगा, लिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तर्क संग्रह दीपिका अनुसारम स्पर्शानुमेय क पदार्थः। यहाँ पर विकल्प हमारा डी ठीक हो जाएगा, वायु। अन्नम भट्ट कृत तर्क संग्रह में 24 गुणों का उल्लेख है, जिसमें से स्पर्श भी एक गुण है। रूप रहितम स्पर्शन वायु अर्थात रूप से हीन और स्पर्श वाला वायु होता है। यह वायु दो प्रकार की होती है। नित्य और अनित्य। रूप रहितम स्पर्शान वायु अर्थात रूप से हीन और स्पर्श वाली वायु होती है। यह वायु दो प्रकार की होती है, नित्य और अनित्य। अतः फोर्थ विकल्प हमारा ठीक हो जाएगा, वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क संग्रह अनुसारम आत्मनो विशेष गुणा कह। तर्क संग्रह के अनुसार आत्मा का विशेष गुण क्या है? तो हमारा विकल्प इसमें सी ठीक हो जाएगा, प्रयत्नः। तर्क संग्रह अनुसारम आत्मनो विशेष गुणा प्रयत्नः। तर्क संग्रह के अनुसार आत्मा का विशेष गुण ही प्रयत्न कहलाता है। आत्मा का विशेष गुण ही प्रयत्न कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, तर्क संग्रह अनुसारम आत्मा कीदृशः। आत्मा कैसी है? तर्क भाषा के अनुसार आत्मा कैसी है? तर्क भाषा अनुसारम आत्मा कीदृशा। तो विकल्प हमारा डी फोर्थ ठीक हो जाएगा, प्रति शरीरम भिन्नो विभुर्नित्यश्च। तर्क भाषा के अनुसार आत्मा प्रति शरीर भिन्नो विभुर्नित्यश्च अस्ति अर्थात तर्क भाषा के अनुसार आत्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न होती है तथा नित्य होती है। प्रत्येक शरीर में प्रति शरीरम प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न होती है, विभुर नित्यश्च और नित्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साध्य शून्यो यत्र पक्षः स कीदृशो हेत्वाभासः। यहाँ पर विकल्प हमारा एक ठीक हो जाएगा, बाधः। जहाँ साध्य के अभाव की सिद्धि किसी दूसरे प्रमाण से अर्थात अनुमान को छोड़कर हो, वहाँ पर बाधित हेत्वाभास होता है। अर्थात पक्ष के साध्य का अभाव प्रमाणांतरों से ही हो जाता है। अतएव हमारा विकल्प ए ठीक हो जाएगा, बाधः। जहाँ साध्य के अभाव की सिद्धि किसी दूसरे प्रमाण से हो, वहाँ पर बाधित हेत्वाभास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क भाषा रीत्या समवायस्य प्रत्यक्षाग्राह्यत्वे इंद्रिय सन्निकर्षः कः। तो बच्चों यहाँ पर हमारा विकल्प बी ठीक हो जाएगा, संयुक्त समवाय। तर्क भाषा रीत्या समवायस्य प्रत्यक्ष ग्राह्यत्वे इंद्रियार्थ सन्निकर्षः संयुक्त समवायः इति। अतएव हमारा विकल्प दूसरा यहाँ पर ठीक हो जाएगा, संयुक्त समवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदांत अनुसारम सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी कर्माणि निम्न
लिखितेषु कानि भवन्ति। तो हमारा यहाँ पर विकल्प सी ठीक हो जाएगा, उपासना कर्माणि, उपासना कर्माणि। बच्चों, उपासना निसगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी के आधार पर सगुण ब्रह्म में दीर्घ काल तक मनोवृत्ति को स्थिर करने के लिए किए जाने वाले शांडिल्य विद्या आदि कर्म उपासना कहे जाते हैं। अतएव हमारा विकल्प तीसरा ठीक हो जाएगा, उपासना कर्माणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम इत्यम अनुबंधः कथम। तो हमारा बी विकल्प ठीक हो जाएगा, विषय विश्व जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम अर्थात चैतन्य अंश के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन वेदांत का विषय है। अतएव हमारा दूसरा विकल्प ठीक हो जाएगा, विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि ज्ञानोपहितम चैतन्यम किम भवति। यहाँ पर हमारा विकल्प बी ठीक हो जाएगा, ईश्वरः। समष्टिम ज्ञानोपहितम चैतन्यम ईश्वरः भवति। यह अनुपहित चैतन्य भी इस ब्रह्मांड के सभी चैतन्यों का आधार होता है। यह अनुपहित चैतन्य भी ब्रह्मांड के सभी चैतन्यों का आधार होता है। समष्टि ज्ञानोपहितम चैतन्यम ईश्वरम भवति। अतएव हमारा दूसरा विकल्प ठीक हो जाएगा, ईश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतत्वतो अन्यथा प्रथा किम उच्यते। तो बच्चों यहाँ पर हमारा विकल्प हो जाएगा बी, विवृतः। अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवृतः इति उच्यते। अर्थात किसी वस्तु में अपने रूप के परित्याग के बिना दूसरी वस्तु का मिथ्या जो आभास होता है वह विवृत कहलाता है। अतएव हमारा दूसरा विकल्प ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ब्रह्मसूत्रम इत्यस्य ग्रंथस्य रचयिता को अस्ति। तो हमारा विकल्प ए इसमें ठीक हो जाएगा, बादरायण। ये विकल्प ठीक हो जाएगा, बादरायण। बच्चों, वेदांत दर्शन सूत्र शैली में लिखा हुआ एकमात्र दार्शनिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है। आचार्य बादरायण कृत यह ग्रंथ 4 अध्यायों में विभक्त है। ब्रह्मसूत्रम ग्रंथस्य रचयिता बादरायणः अस्ति। अतएव हमारा विकल्प पहला ठीक हो जाएगा, बादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरकम इति नामना किम भाष्यम प्रसिद्धम अस्ति। हमारे यहाँ पर विकल्प सी ठीक हो जाएगा, ब्रह्मसूत्र भाष्यम। सी विकल्प हमारा ठीक हो जाएगा यहाँ पर, ब्रह्मसूत्र भाष्यम। बच्चों, शारीरिकम नाम से ब्रह्मसूत्र प्रसिद्ध है। ब्रह्मसूत्र को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है, वेदांत सूत्र, शारीरिक सूत्र, बादरायण सूत्र और उत्तर मीमांसा सूत्र। जो ब्रह्मसूत्र है उसके 4 अन्य नाम है, वेदांत सूत्र, ठीक है, दूसरा है शारीरिक सूत्र, तीसरा है बादरायण सूत्र क्योंकि बादरायण ने ही इसकी रचना की थी, ठीक है, और चौथा है उत्तर मीमांसा सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतएव हमारा तीसरा विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, दृष्टवद अनुश्राविक इत्यस्मिन् सांख्ये कारिका प्रयोगे अनुश्राविक इत्यस्य पदस्य को अर्थः। तो बच्चों यहाँ पर हमारा विकल्प ए ठीक हो जाएगा, श्रुति। गुरु के उपदेश के अनंतर सुने जाने के कारण वेद को अनुश्रव कहते हैं। अनुश्रव मूलक होने के कारण वैदिक उपाय को अनुश्राविक कहते हैं। अतएव हमारा विकल्प पहला ठीक हो जाएगा, श्रुति ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अव्यक्तम कीदृशम भवति। तो हमारा विकल्प बी ठीक हो जाएगा, निष्क्रियम। अव्यक्तम निष्क्रियम भवति। कार्य की उत्पत्ति कारण ही कहलाती है। जिस प्रकार दूध से दही बनता है यह अव्यक्त है, यह अव्यक्त है। अव्यक्तम
कीदृशं भवति, अव्यक्तम निष्क्रियम भवति। तो हमारा विकल्प दूसरा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तस्य च प्रधानस्य च क समान धर्मः। तो हमारा विकल्प ए इसमें ठीक हो जाएगा, त्रिगुणत्वम। सुख, दुख और मोह, ये तीन गुण जिसमें हो वह त्रिगुण अर्थात सुख, दुख और मोहात्मक है। अतः व्यक्तस्य च प्रधानस्य च त्रिगुणत्वम समान धर्मः। अतएव हमारा पहला विकल्प ठीक हो जाएगा, त्रिगुणत्वम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सांख्य दर्शनानुसारम त्रैगुण्य वैपर्यार्थ किम सिद्ध्यति। तो हमारा विकल्प यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा बच्चों, सांख्य दर्शनानुसारम त्रैगुण्य विपर्यात पुरुष बहुत्वम सिद्ध्यति। सभी प्राणियों में तीन गुण एक जैसे नहीं पाए जाते, किसी में तमोगुण की प्रधानता होती है तो किसी में सतोगुण की प्रधानता होती है, तो किसी में रजोगुण की प्रधानता होती है, किसी में तमोगुण अधिक मिलता है, किसी में सत्व गुण अधिक मिलता है और किसी में रजोगुण अधिक मिलता है। अतएव हमारा दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, पुरुष बहुत्वम। सांख्य दर्शनानुसारम त्रैगुण्य विपर्यात पुरुष बहुत्वम सिद्ध्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें एक तालिका चुननी है इसमें कि कौन सी ठीक है। तो यहाँ पर हमारी देखते हैं, मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम विप्रिय। जहाँ से मिथ्या ज्ञान का आभास हो हमें, वह क्या कहलाता है, विप्रिय। इष्ट देवता संप्रयोगः स्वाध्यायात्। तो हमारा बी का विकल्प ए से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। यह किसके विषय में कहा गया है, स्मृति के विषय में। सी का मैच स्मृति से हो जाएगा। नेक्स्ट है, सार्वभौमा महाव्रतम यमा। तो हमारा यहाँ पर डी का मैच दूसरे से हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हमारा यहाँ पर विकल्प ए ठीक हो जाएगा, विकल्प ए ठीक हो जाएगा। मिथ्या ज्ञानमत ध्रुव प्रतिष्ठम विप्रिय, इष्ट देवता संप्रयोगः स्वाध्यायात्, अनुभूति विषया संप्रमोषः स्मृतिः, सार्वभौमा महाव्रतम यमः। तो हमारा विकल्प पहला हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, यथा मधु क्राजम मक्षिका उत्पतंतम अनु उत्पतंती निविष्मान मनु निविशन्ते तथे इंद्रियाणि चित निरोधे निरुद्धानि त्येष। इसके ऐसा व्याख्या कस्य योगांगस्य व्यास भाष्यानुसारेण। यहाँ पर बच्चों हमारा विकल्प ए ठीक हो जाएगा, प्रत्याहारस्य। इंद्रियों का अपने विषयों के साथ सन्निकर्ष न होने पर चित्त के समान हो जाना ही प्रत्याहार कहलाता है। जैसे मधुकर राज के उड़ने के पीछे मक्षिका भी उड़ जाती है और बैठने पर बैठ जाती है, वैसे ही चित्त के निरोध के पीछे इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती हैं। अगर हमने चित्त को निरोध कर लिया तो इंद्रियां भी अपने आप निरोध हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अतएव हमारा पहला ऑप्शन ठीक है, प्रत्याहारस्य। इंद्रियों को अपने विषयों के साथ सन्निकर्ष न होने पर चित्त के समान हो जाना ही प्रत्याहार कहलाता है हमारा। जैसे मधुकर राज के उड़ने पर मक्षिका भी उड़ जाती है और बैठने पर बैठ जाती है, वैसे चित्त के निरोध होने के पीछे इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती हैं। पहला हमारा ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शनस्य व्यास भाष्यानुसारेण चित्त भूमिनाम समुचितः क्रमो अस्ति। तो हमारा यहाँ पर बी विकल्प ठीक हो जाएगा। व्यास ने
बच्चों व्यास ने 5 प्लस चित्त भूमियों का उल्लेख इस प्रकार किया है: क्षिप्तम, मूढ़म, विपक्षितम, एकाग्रम, निरुद्धमिति। चित्त भूमि है अर्थात क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 चित्त भूमि होती हैं। तो 5 चित्त भूमियों का व्यास ने अपने योग दर्शन में उल्लेख किया है: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 ही चित्त भूमि हैं। अतएव हमारा बी विकल्प ठीक हो जाए, दूसरा विकल्प ठीक हो जाएगा: क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम और निरुद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, जैन दर्शनानुसारेण निम्नांकित सप्तभंगिन्या यस्य समुचितः क्रमः को अस्ति। तो बच्चों हमारा यहाँ पर बी विकल्प ठीक हो जाएगा, दूसरा विकल्प ठीक हो जाएगा। बच्चों जैन दर्शन में जैनियों ने जिन सप्तभंग न्याय की कल्पना की है वह सप्तभंगनीय कहलाता है। जैसे स्यादस्ति अर्थात संभवतः इसमें सापेक्ष सत्ता है, स्यान नास्ति इसमें सापेक्षिक सत्ता नहीं है। तीसरा है स्यादस्ति व नास्ति च, इसका अर्थ है अंशतः है अंशतः नहीं है। चौथा है स्याद व्यक्तव्य अर्थात यह किसी अंश में अवर्णनीय है। स्याद अव्यक्त्य यह किसी अंश में अवर्णनीय है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पांचवा है स्याद अस्ति च वक्तव्यम अर्थात अंशतः है और अंशतः अवर्णनीय है। नेक्स्ट छठा है स्याद नास्ति च व्यक्तम च, अंशतः नहीं है और अंशतः अवर्णनीय है। सातवां है स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च, अंशतः है और अंशतः नहीं है। अतएव हमारा बी विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा बच्चों। स्याद अस्ति स्यान नास्ति, स्याद अस्ति च स्याद च नास्ति च, स्याद व्यक्तम, इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया। स्याद अस्ति है संभवतः इसमें सापेक्ष सत्ता है, स्यान नास्ति का अर्थ है इसमें सापेक्षिक सत्ता नहीं है, स्याद अस्ति च नास्ति च का अर्थ है अंशतः है और अंशतः नहीं है। इसका अर्थ है स्याद व्यक्तव्यम अर्थात यह किसी अंश में अवर्णनीय है। और पांचवे का है स्याद अस्ति चा वक्तव्य, अंश, इसका अर्थ है अंशतः है और अंशतः अवर्णनीय है। छठा है छठा है स्या नास्ति चा वक्तव्यम, इसका अर्थ है अंशतः है अंशतः नहीं है और अंशतः अवर्णनीय है। और सातवें इसका अर्थ है स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम, इसका अर्थ है अंशतः है और अंशतः नहीं है। अतएव हमारा दूसरा विकल्प ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अधोलिखितानाम केन सह कस्य संबंध है, किसका संबंध किससे है, किसका संबंध किससे है। तो हमारा यहाँ पर विकल्प सी ठीक हो जाएगा बच्चों। माध्यमिकः सर्वशून्यतमम्, माध्यमिकः सर्वशून्यतमम्, योगाचारः, योगाचारः का हो जाएगा ब्रह्मार्थ अनुमेयतमम्। तीसरा है सौत्रांतिकः, तो इसका हो जाएगा बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्वम्। नेक्स्ट है वैभाषिकः, वैभाषिका का हो जाएगा बच्चों सौत्रांतिका का अर्थ है बच्चों, रुकिए एक मिनट, दोबारा मुझसे मिस्टेक हो गई बच्चों यहाँ पे। माध्यमिका अर्थात सर्वशून्यत्वम्, माध्यमिका सर्वशून्यत्वम्, योगाचारः ब्रह्मार्थ शून्यत्वम्, योगाचारः ब्रह्मार्थ शून्यत्वम्, सौत्रांतिका ब्रह्मार्थ अनुमेयत्वम्, सौत्रांतिका ब्रह्मार्थ अनुमेयत्वम्। वैभाषिका, वैभाषिका का हो जाएगा बच्चों ब्रह्मार्थ
प्रत्यक्ष त्वम। तो हमारा विकल्प इसमें सी ठीक हो जाएगा। पहले का मैच दूसरे से, दूसरे का मैच चौथे से, तीसरे का मैच पहले से, और चौथे का डी का मैच हो जाएगा तीसरे से। डी का मैच हो जाएगा तीसरे से, ब्रह्मार्थ प्रत्यक्ष त्वम। अतएव हमारा तीसरा विकल्प समीचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हमें यहाँ पर ठीक मैच करना है बच्चों। पहला है हर्षचरितम बाणभट्ट के द्वारा रचित है। हर्षचरितम बाणभट्ट के द्वारा रचित है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा रचित है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा। दश कुमार चरितम दंडी के द्वारा। और मृच्छ कटिकम यह शूद्रक के द्वारा रचित है। अतएव हमारा विकल्प ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतलाया प्रतिकूल दैव शमनार्थम कणवः कुत्र गतः। तो बच्चों हमारा इसमें विकल्प डी ठीक हो जाएगा। सोम तीर्थम, विकल्प डी ठीक हो जाएगा। सोम तीर्थम चौथा ठीक हो जाएगा। महाकवि कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में दुर्वासा द्वारा दिए गए शाप का वर्णन है। जब कण्व ऋषि को यह भान होता है कि महर्षि दुर्वासा ने शकुंतला को शाप दे दिया है, तो महर्षि कण्व अभिशाप की शांति के लिए सोम तीर्थ जाते हैं, क्योंकि शकुंतला महर्षि कण्व की पालिता पुत्री है। अर्थात उन्होंने उसको जन्म तो नहीं दिया, परंतु उनके द्वारा उसका शकुंतला का पालन पोषण महर्षि कण्व ने किया है। अतएव हमारा विकल्प चौथा ठीक हो जाएगा, सोम तीर्थम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपपन्ना ही दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी अभिज्ञान शाकुंतले इयं मुक्ति भवति। हमारा विकल्प बी ठीक हो जाएगा। शार्दूलस्य अभिज्ञान शकुंतलम के 5वें अंक में यह सूक्त प्रयुक्त है। शार्दूल राजा दुष्यंत से कहता है, इसे छोड़ दीजिए। शार्दूल राजा दुष्यंत से कहता है, इसे छोड़ दीजिए या स्वीकार कीजिए, क्योंकि पत्नी पर पति का सब प्रकार का अधिकार होता है। जब वो उसको अपनाने से मना कर देता है ना दुष्यंत शाप के कारण, तो जो शार्दूल है उसको शकुंतला को छोड़ने के लिए राजा दुष्यंत के पास जाता है, तो उसको अपनाने से मना कर देता है राजा दुष्यंत। तो शार्दूल यही कहता है, इसे छोड़ दीजिए या स्वीकार कीजिए, क्योंकि पत्नी पर पति का सब प्रकार का अधिकार होता है। अब आपकी मर्जी है, इसे आप अपनाइए या फिर इसे त्याग दीजिए। तो यह शार्दूल का वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूते अस्या नद्या उल्लेखो नास्ति। तो यहाँ पर हमारा विकल्प एक ठीक हो जाएगा, तुंगभद्रा। कालिदास की कृति मेघदूत में यक्ष अपना संदेश अपनी पत्नी यक्षिणी को भेजता है। इसी का मनोहर चित्रण मेघदूत में किया गया है। रामगिरी से अलकापुरी तक जाने में कालिदास ने नगरों एवं विदिशा, उज्जैनी, अवंती, रेवा, गंधवती, गंभीरा, नर्मदा आदि नदियों का अच्छा वर्णन किया है, जिनमें तुंगभद्रा नदी का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। रेवा, गंधवती, गंभीरा का तो है उल्लेख, अवंती का भी है, नर्मदा का भी है, विदिशा, उज्जैनी आदि नगरों का भी है, परंतु तुंगभद्रा नदी का कहीं भी प्रयोग उल्लेख नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभेश्वर्थ लाभेषु पर संवेदने जनः क इदं दुष्करम कुर्यादि दानिम शिविना विना। बच्चों हमारा यहाँ पर विकल्प सी ठीक हो जाएगा, चंदन दासम। यह सूक्ति चाणक्य द्वारा चंदन दास के विषय में
कही गई है। अतः सही उत्तर हमारा तीसरा ही है, चंदन दासम। विशाख दत्त की कृति मुद्रा राक्षस नाटक के प्रथम अंक के 24वें श्लोक में चाणक्य अपने मन में कहता है कि धन्य हो चंदन दास, धन्य हो। दूसरे की वस्तु को समर्पित कर देने पर, राज प्रसाद आदि सिद्धियों के सुलभ होने पर भी राजा शिवी के अतिरिक्त तुम्हारे समान कौन ऐसे दुख पूर्वक किए जाने वाले कार्य को कर सकता है। दोबारा सुनिए, इसमें चाणक्य अपने मन में क्या कहता है? धन्य हो चंदन दास, धन्य हो। दूसरे की वस्तु को समर्पित कर देने पर, राज प्रसाद आदि सिद्धियों के सुलभ होने पर भी राजा शिवी के अतिरिक्त तुम्हारे समान कौन ऐसे दुख पूर्वक किए जाने वाले कार्य को कर सकता है। अतएव हमारा विकल्प तीसरा ठीक है, चंदन दासम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिके विदूषकस्य नाम भवति। यहाँ पर हमारा विकल्प दूसरा ठीक है, मैत्रेय। शूद्रक विरचित मृच्छकटिक नामक प्रकरण में मैत्रेय चारुदत्त का मित्र तथा विदूषक है। मैत्रेय कौन है? चारुदत्त का मित्र है मृच्छकटिक नामक प्रकरण में, जो कि शूद्रक की रचना है। मैत्रेय इसमें चारुदत्त का मित्र है तथा विदूषक है। मैत्रेय विदूषक है और चारुदत्त का मित्र भी है। अतएव हमारा दूसरा विकल्प ठीक हो जाएगा, मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपीयस्य क्षितिरक्षिणा कथां तथा द्रियन्ते न बुद्धा सुधामपि इति कस्य कथा अत्र उल्लिखिता। तो यहाँ पर बच्चों हमारा विकल्प डी ठीक हो जाएगा, नलस्य। महकवि श्री हर्ष की कृति नैषधेय चरितम संस्कृत साहित्य के गौरवपूर्ण महाकाव्य पंचक में अन्य श्रेष्ठ है। प्रथम सर्ग के मंगलाचरण में राजा नल का वर्णन है। यह मंगलाचरण है और प्रथम सर्ग के मंगलाचरण में राजा नल का वर्णन है और यह नैषधेय चरित का मंगलाचरण ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किराता अर्जुनियम प्रधानो रसो अस्ति। तो यहाँ पर हमारा विकल्प यही क्वेश्चन पूछा है कि किराता अर्जुनियम में प्रधान रस कौन सा है। तो हमारा जो 12वीं कृत किराता अर्जुनियम 18 सर्गों में निबद्ध है और इसमें वीर रस का वर्णन है। अतएव हमारा दूसरा विकल्प ठीक हो जाएगा। 12वीं कृत किराता अर्जुनियम 18 सर्ग हैं। किराता अर्जुनियम में 18 सर्ग हैं और इसमें यह वीर रस प्रधान महाकाव्य है जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत गिना जाता है। किराता अर्जुनियम बृहत्त्रयी के अंतर्गत गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेणी सहारे दुर्योधन से कांचुकी भवती। यहाँ पर आंसर हमारा ए ठीक हो जाएगा, विन्यंद्रः। वेणी सहारे दुर्योधन से कांचुकी विन्यंद्रः भवती। वेणी सहारम नाटक के प्रणेता भट्ट नारायण कनौज के निवासी थे। इसमें दुर्योधन का कांचुकी विन्यंधर है। दुर्योधन का कांचुकी विन्यंधर है। अतएव हमारा पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर्णम स्वरस्य वाक्यार्थे प्रस्या अन्वय सिद्धे उपलक्षण हेतुत्वादोषः साहित्ये दर्पणानुसारतः रिक्त स्थान्यम पूर्यत। तो यहाँ पर बच्चों हमारा विकल्प ए ठीक हो जाएगा, लक्षण लक्षणा। आचार्य विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद की 7वीं कारिका में लक्षण लक्षणा का उल्लेख है। वाक्यार्थ में दूसरे अर्थात वाक्यार्थ में दूसरे के अन्वय की सिद्धि के लिए जब कोई शब्द अपने मुख्यार्थ का परित्याग कर किसी दूसरे अर्थ का उपलक्षण ग्रहण करता है तो वह लक्षण लक्षणा कहलाती है। यथा गंगायाम घोषः, गंगायाम घोषा। अतएव हमारा विकल्प पहला ठीक है, लक्षण लक्षणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमको एक ठीक तालिका चुननी है। इनमें
आशांसे यदग्नि तद इदम स्पर्शक्षमम रत्नम। यह कहाँ से ली गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। पहली का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तो यहीं से हमें पता लग रहा है हमारा दूसरा विकल्प ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अल्प क्लेशम मरणम दारिद्र्य मनंतकम दुखम। यह मरीचकटिकम से ली गई है। मरीचकटिकम से ली गई है यह पंक्ति। नेक्स्ट है गजेंद्र आश्च नरेंद्र आश्च प्राय सिदंती दुखिता। यह जो पंक्ति है मुद्रा राक्षस से ली गई है। नेक्स्ट है आन्य झटीति घट्यति विधिर अभिमत्तम अभिमुखी भूतः। यह अब कहाँ से ली गई है? यह रत्नावली से ली गई है। कहाँ से ली गई है? रत्नावली से ली गई है। अतएव हमारा दूसरा विकल्प ठीक होगा। 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, लोके ही लोहे भये खलु सने मया बंधन पाशः इति हर्षचरिते कस्य मनसि समजायत। तो बच्चों यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हर्षवर्धन। यहाँ हर्षवर्धन द्वारा देखे गए स्वप्न का विचित्र वर्णन किया गया है। उसके मन में एक विचार आया कि संसार में लोहे से भी कठोर अत्यधिक स्नेह से युक्त बंधन पाश होते हैं। हर्षवर्धन ने एक स्वप्न देखा था, उसी के विषय में यहाँ पंक्ति उद्धृत है। संसार में लोहे से भी कठोर अत्यधिक स्नेह से युक्त बंधन पाश होते हैं। तो हमारा विकल्प यहाँ पर चौथा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री हीरः सुषेव सुषुवे जितेंद्रिय चयम मामल देवी च यम इति वार्ता केन संबद्धः। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। श्री हर्षेण। श्री हीरः सुष्वे जितेंद्रिय चयम मामल देवी च यम इति वार्ता श्री हर्षेण संबद्धः। तो हमारा विकल्प तीसरा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स बाल आसीद व पुषा चतुर्भुजो मुखेन पूर्णेन्दु निभस्त्र लोचना इति शिशुपालवधस्य पद्यांश केन संबद्धः। तो हमारा विकल्प एक ठीक हो जाएगा। शिशुपालेन। महाकवि माघ की कृति शिशुपालवधम महाकाव्य की कथा का स्रोत महाभारत का सभा पर्व है। यह 20 सर्गों का महाकाव्य है। इसके प्रथम सर्ग के 17वें श्लोक में शिशुपाल का वर्णन है। वह शिशुपाल बाल्य अवस्था में 4 भुजाओं वाला मुख से पूर्ण चंद्र के समान मुखेन पूर्णेन्दु मुख से पूर्ण चंद्र के समान और 3 नेत्रों वाला था। त्रिलोचनः 3 नेत्रों वाला था। शिशुपाल के लिए यह पंक्ति कही गई है। किसके लिए कही गई है? शिशुपाल के लिए। प्रथम सर्ग के 17वें श्लोक में शिशुपाल के लिए यह पंक्ति कही गई है 17वें श्लोक में। और इसमें शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा विकल्प ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा वैदे ही बंधो हृदयम विदद्रे रघुवंशस्य अस्मिन् पद्यांशे वैदेही बंधु भवति। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी ठीक हो जाएगा। रामः। रघुवंश महाकाव्यम महाकवि कालिदास की अनुपम कृति है जो 19 सर्गों में विभक्त है और जिसमें 1569 श्लोक हैं। 1569 श्लोक हैं। रघुवंशम के 14वें सर्ग के 33वें श्लोक में वैदेही के ऊपर लगाए गए कलंक की बात सुनकर राम के हृदय में शोक की वह लहर
वैसे ही फैल गई है जैसे कि हथौड़े के चोट से तपा हुआ लोहा फैल जाता है। हथौड़े की चोट से तपा हुआ लोहा फैल जाता है। अतएव हमारा विकल्प तीसरा ठीक है, रामः। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, काव्य मीमांसा उक्तम कथा अनुसारम पुरा पुत्रयंती सरस्वती कुत्र तपस्या मासः। तो हमारा विकल्प बच्चों इसमें बी ठीक हो जाएगा, तुषार गिरो। श्री राजशेखर विरचित काव्य मीमांसा में सरस्वती ने तुषार गिरी पर तपस्या की थी। काव्य मीमांसा में सरस्वती ने तुषार गिरी पर तपस्या की थी। अतएव हमारा दूसरा विकल्प ठीक है, तुषार गिरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मते काव्यम कतिविधम भवति। यहाँ पर हमारा विकल्प सी ठीक है, चतुर्विधम भवति। जगन्नाथ मते काव्यम चतुर्विधम। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के 4 भेद स्वीकार किए हैं। उत्तम काव्य, नंबर 2 है उत्तम काव्य, नंबर 3 है मध्यम काव्य और नंबर 4 है अधम काव्य। और पहला जो है उसका नाम है उत्तम काव्य, उत्तम से भी उत्तम काव्य। दूसरे नंबर पर आता है उत्तम काव्य, काव्य का जो दूसरा भेद है। तीसरा है काव्य का भेद मध्यम काव्य, चौथा है अधम काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रय समुदिता न तु व्यस्तः इति ही काव्य प्रकाशे प्रथम उल्लासे किम अधिकृत्य उल्लिखितम। तो यहाँ पर हमारा सी विकल्प ठीक हो जाएगा, काव्य हेतुम। आचार्य मम्मट की कृति काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में काव्य हेतु की व्याख्या के अंतर्गत बताया गया है कि काव्य निर्माण और उनके संयोजन में बार बार प्रवृत्ति अभ्यास के तीनों सम्मिलित रूप से न कि अलग अलग काव्य के उद्भव अर्थात निर्माण और विकास उत्कर्ष के हेतु हैं। तो हमारा विकल्प सी ठीक हो जाएगा, काव्य हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य प्रकाशे उपमानोपमेयो अभेदे अयम लकारः भवति। तो बच्चों यहाँ पर हमारा विकल्प जो है ए ठीक हो जाएगा। काव्य प्रकाश के अनुसार तद रूपम भेदो उपमानो उपमेय यो, अर्थात उपमान और उपमेय में अभेद का आरोप अर्थात जो दोनों के बीच अभेद का पाया जाना ही रूपक अलंकार कहलाता है। दोनों के बीच अभेद का पाया जाना ही रूपक अलंकार कहलाता है। बच्चों इसमें 4 उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे पर्याप्त, पुष्प, स्तबक, स्तनाभय। दूसरा है स्फुरत, प्रवाह, लोष्ठ, मनोहरा भय। और तीसरा है लता बधु भय स्तर वोड पय वापु। चौथा है विनम्र, शाखा, भुज, बंधनानी, अर्थात प्रभूत पुष्पों के गुच्छा रूपी स्तनों वाली, खिले हुए प्रवाल रूप होठों में मनोरम लगने वाली लता रूप बंधुओं से वृक्षों से भी ज्यादा झुकी हुई शाखा रूप भुजाओं द्वारा आलिंगनों को प्राप्त किया। अतएव हमारा जो विकल्प पहला रूपकम ठीक है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आसु का नाट्यवर्तिना भवति। यहाँ पर विकल्प ए हमारा ठीक है, अभिधा प्रवृत्ति। आसु अभिधा नाट्य प्रवृत्ति न भवति। प्रवृत्ति रूप अर्थात प्रवृत्ति रूप नायक आदि के व्यापार का स्वभाव ही वृत्ति कहलाता है। ये वृत्ति कौशिकी, सात्वती, आर्भटी और भारती के भेद से 4 प्रकार की होती है। इससे भिन्न कोई नाट्य वृत्ति नहीं होती है। इससे भिन्न कोई नाट्य वृत्ति नहीं होती है।
अतएव ऑप्शन हमारा ए ठीक है। आसु अभिधा नाट्य प्रवृत्ति न भवति, क्योंकि ये वृत्ति 4 प्रकार की होती हैं, कौशिकी, सात्वती, आर्भटी और भारती। इससे भिन्न कोई अभिधा नाम की कोई नाट्यवृत्ति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भम धमीह इत्यादि श्लोकः ध्वन्यालोके प्रथमे उद्योते अस्य उदाहरणं भवति। यहाँ पर बी विकल्प हमारा सही है। वाच्य विधि रूपे प्रतिषेध रूपस्य। बच्चों, आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक की रचना की जो 4 उद्योतों में विभाजित है। इसके अनुसार काव्य की आत्मा ध्वनि है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि। अतः विकल्प बी वाच्य विधि रूपे प्रतिषेध रूपस्य समीचीनम अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, दश रूपकतः रिक्त स्थानं पूरयत आनंद निस्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्ति मात्रं फलम् अल्प बुद्धि यो अपीति हासादिवदाः साधु तस्मै नमः। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी ठीक हो जाएगा, स्वादु प्रांग मुखायः। बच्चों, आनंद निस्य अंदिषु रूपकेषु व्युत्पत्ति मात्र फलम अल्प बुद्धि यो अपीति हासादिवदाः साधु तस्मै नमः स्वादु प्रांग मुखायः। धनंजय विरचित 10 रूपक प्रथम प्रकाश की छठी कारिका में रूपक में पर्यालोचन का लक्ष्य केवल व्युत्पत्ति या लौकिक ज्ञान न होकर रस रूप अलौकिक आस्वाद का अनुभव है। अतएव हमारा डी विकल्प ठीक हो जाएगा, स्वादु परांग मुखायः। रूपकों में पर्यालोचन का लक्ष्य केवल व्युत्पत्ति या लौकिक ज्ञान न होकर रस रूप अलौकिक आस्वाद का अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कटुकोश ध्वजा स्त्रम विद्यावयाधिनाशनम इत्युक्ति एषु कस्मिन् अलंकार ग्रंथे अस्ति। यहाँ पर हमारा बी विकल्प दूसरा विकल्प ठीक हो जाएगा, वक्रोक्ति जीविते। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम के प्रथम उन्मेष में प्रयोजन की दृष्टि से शास्त्र को कड़वी औषधि के समान अज्ञान रूपी रोग का निवारक माना है तथा काव्य को अमृत के समान मधुर औषधि माना है। अतएव हमारा दूसरा विकल्प ठीक हो जाएगा, वक्रोक्ति जीविते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एषु किम कांडम रामायणे न अस्ति। तो यहाँ पर हमारा विकल्प दूसरा ठीक हो जाएगा, सीता कांडम। महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण भारतीय साहित्य का आदि महाकाव्य है। इसकी संपूर्ण कथा 7 कांडों में विभक्त है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। चतुर्विंशति भी से कहा गया है। बच्चों, इसमें 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। अतः विकल्प बी इसमें संगत है, सीता कांड तो इसमें मिलता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्य पुराणेषु गणनम नास्ति। इनमें से पुराणों में किसकी गणना नहीं होती। तो बच्चों हमारा विकल्प जो है इसमें फोर्थ ठीक है, आदित्य पुराण की पुराणों में महापुराणों में गणना नहीं होती। बच्चों, पुराणों की रचना लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। पुराणों की संख्या 18 है, जिनके नाम इस प्रकार हैं, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त, वामन, ब्रह्मा, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म पुराण और स्कंद महापुराण। अतः आदित्य पुराण की गणना नहीं की गई है 18 महापुराणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एषु किम उपपुराणम न भवति। तो बच्चों हमारा जो इसमें विकल्प है
ए ठीक हो जाएगा। हमारा विकल्प इसमें ए ठीक हो जाएगा 92 में। कूर्म पुराण। गरुड़ पुराण के अनुसार 18 महापुराणों के अतिरिक्त 18 उप पुराण भी मिलते हैं, जिनके नाम है सनत, नरसिंह, स्कंद, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कापिल, वामन, ओशनसा, ब्रह्मांड, वारुण, कालिका, माहेश्वर, सांब, सौर, पाराशर, मरीच तथा भार्गव उपपुराण। एकाम्र पुराण का उल्लेख नहीं किया गया है, अतएव हमारा विकल्प डी असंगत है। हमारा जो विकल्प डी यहाँ पर असंगत है, एकाम्र पुराण। 92 का हो जाएगा 92 का बच्चों हमारा हो जाएगा विकल्प डी हमारा असंगत है। एकाम्र पुराण का उल्लेख 18 उपपुराणों में नहीं है, क्योंकि 18 उपपुराण तो इसी प्रकार है: सनत, नरसिंह, स्कंद, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कापिल, वामन, ओशनसा, ब्रह्मांड, वारुण, कालिका, माहेश्वर, सांब, सौर, पराशर, मारीच तथा भार्गव उपपुराण। एकाम्र पुराण है ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एषु किम पर्व महाभारते नास्ति। कौन सा पर्व महाभारत में नहीं है? बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, जो कुंती पर्व है महाभारत में नहीं है। कि कृष्ण वैपायन कृति महाभारत पर्वों में विभक्त है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। कुंती पर्व का तो कहीं उल्लेख ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा विकल्प बी ठीक हो जाएगा, कुंती पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य अर्थशास्त्रे सर्व विद्यानां प्रदीपः सर्वकर्माणाम उपाये सर्वधर्माणाम आश्रय भवति। तो बच्चों यहाँ पर हमारा विकल्प ए ठीक हो जाएगा, आन्वीक्षिकी। कौटिल्य से बच्चों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आन्वीक्षिकी विद्या का उल्लेख है। यह विद्या सभी विद्याओं का प्रदीप, सभी कार्यों का साधन तथा सभी धर्मों का आश्रय है। प्रदीपः सर्व विद्यानां प्राय सर्वकर्मणाम आश्रय सर्वधर्माणाम शश्वदान्त विक्षकीमतः। ठीक है, यह कहा गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आन्वीक्षिकी विद्या का उल्लेख है, और यह विद्या सभी विद्याओं का प्रदीप है और सभी कार्यों का साधन है तथा सभी धर्मों का आश्रय है, सभी कार्यों का साधन है और सभी विद्याओं का प्रदीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु संहिता अनुसारम राज्ञ सचिवानां संख्या भवति। तो बच्चों हमारा जो यहाँ पर विकल्प हो जाएगा बी ठीक हो जाएगा, 7 और 8। मनु जी ने अपने मनुस्मृति में बताया है कि राजा के मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या के संबंध में मनु ने अपना मत दिया है कि राजा 7 या 8 सचिवों की नियुक्ति करे। मनु संहिता के अनुसार राजा को 7 या 8 सचिवों की नियुक्ति करनी चाहिए, इससे ज़्यादा और कम नियुक्ति नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसा बहुरूपेण वैशिष्टता कर्म हेतुना अंत संज्ञा भवत्येते सुख दुख समन्विता इति मनुवचनम केन संबद्धम। तो बच्चों हमारा ए विकल्प ठीक हो जाएगा, उदीभदेन। मनु के अनुसार पृथ्वी को छेद कर उत्पन्न स्थावर उद्भिज कहलाते हैं, जिनमें कुछ बीज बोने से उत्पन्न होते हैं, कुछ शाखा काट कर लगाने से होते हैं, फल के पकने पर जिनका पौधा नष्ट हो जाता है और जिनमें बहुत फल फूल लगते हैं, वे लौकी, सेम, चन आदि जीवन अवधि कहलाते हैं। भूमि से वृक्ष आदि के सहारे चढ़ने वाले सब बीज बोने
तथा टहनी लगाने से उत्पन्न होते हैं। ये सभी अनेक प्रकार के दुख देने वाले पूर्व जन्म के पाप के कारण तमोगुण से तथा भीतर चेतनता के कारण के सुख दुख का अनुभव करने वाले होते हैं। अतएव हमारा विकल्प ए ठीक है। इस पंक्ति का अर्थ यही है, तमसा बहुरूपेण, ये सभी अनेक प्रकार के दुख देने वाले कर्म हेतुना अंत संज्ञा भवन्त्यते, अर्थात पूर्व जन्म के पाप के कारण तमोगुण से तथा भीतर चेतनता के कारण सुख दुख समन्विता सुख दुख का अनुभव करने वाले होते हैं। यह मनु का वचन किससे संबंधित है? उद्भिदेन, यानी कि पृथ्वी को छेद कर उत्पन्न जो स्थावर हैं वह उद्भिज कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, उद्भिदेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, श्रीमद् भगवद गीतायाम क्रम योगः कतमो अध्यायः। जो श्रीमद् भगवद गीता है बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अपने प्राप्ति के लिए मुख्य 2 मार्ग बताए हैं, एक सांख्य योग और दूसरा कर्म योग, जिसमें से कर्म योग का वर्णन 3य अध्याय में मिलता है और सांख्य योग का वर्णन 2य अध्याय में मिलता है। और कर्म योग का वर्णन 3य अध्याय में, सांख्य योग का वर्णन 2य अध्याय में मिलता है। ज्ञान संन्यास योग का वर्णन 4th अध्याय और कर्म संन्यास का योग का वर्णन 5म अध्याय में मिलता है। अतएव हमारा बी विकल्प यहाँ पर ठीक है, 3रे अध्याय में कर्म योग का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिग्रेफिका इंडिका इति पत्रिकाया प्रकाशनम केन प्रारब्धम। यहाँ पर हमारा विकल्प सी ठीक हो जाएगा, जे बर्जे सम महोदयन ने इसका प्रकाशन किया। ग्राफिया इंडिका का यह पत्रिका प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म लिपि नाम कस्य लेखेषु प्राप्यते। यहाँ पर हमारा विकल्प ए ठीक हो जाएगा, अशोकस्य। धम्म लिपि नाम अशोकस्य लेखेषु प्राप्यते, अर्थात धम्म लिपि का प्रयोग अशोक के लेखों में प्राप्त होता है। दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म है साधुता, ब्रह्म बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा शुचिता आदि का होना। अतएव हमारा जो विकल्प है ए ठीक है, धम्म लिपि का प्रयोग अशोक के लेखों में प्राप्त होता है। दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में धम्म की व्याख्या भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, भारतवर्षे दान लेखानाम उत्कीर्णम बाहुल्येन कस्मिन् धातो कृतम। तो हमारा यहाँ पर विकल्प बी ठीक हो जाएगा बच्चों, ताम्र धातु। भारत देश में दान लेखों का उत्कीर्णन बहुलतः से ताम्र धातु में किया गया है। अतएव बच्चों हमारा 8 जुलाई 2018 का यूजीसी नेट का 2य पार्ट भी आज हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा पूरा प्रश्न कंप्लीट हो गया आज 8 जुलाई 2018 का। आशा है आपके लिए यह वीडियो लाभकारी सिद्ध होगी। बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे मेरे मोटिवेशन बना रहे और मैं और वीडियो भी आपको ऐसे ही प्रेषित करती रहूं। धन्यवाद।